साली जिंदाबाद बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो? बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो गया? चलिए हो गया। बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी उपस्थिति पटना के होटल मौर्य में है। आज यहाँ पे वीआईपी पार्टी की तरफ से एक मिलन समारोह और एक गाना जो है लॉन्च किया गया। इस मौके पर वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी यहाँ मौजूद थे और जब गाना लॉन्च करने के बाद जब मुकेश सहनी से जब मीडिया ने मुखातिब हुए तो उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने अभी भी ऐसा जो कयासें लगाई जा रही थी कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, यानी कि सीएम फेस को लेकर के कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आ पा रही थी महागठबंधन में, तो उसको लेकर के आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने भी कहा है कि जैसे आज गाना लॉन्च हुआ है वैसे ही कुछ दिन और रुक जाइए, सीएम फेस भी लॉन्च हो जाएंगे। अब क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। सीएम के चेहरों को लेकर कांग्रेस ने कहा है, लालू जी ने माइक नीचे कीजिए। सीएम के चेहरे अभी तक वो घोषित नहीं है। ठीक है, देखिए महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। ये सारे चीज क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है तब इस पे कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज एक साथ में क्लियर होंगे और अभी तक एनडीए का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे भी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किया, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। और सभी सीटों पर तैयारी है उनकी, तो कैसे तो लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे हैं। वो अपने पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे हैं कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे। तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे।
और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा तो हमारा विशेष शुभकामना। देखिए, हमारी लड़ाई आरक्षण का है, निश्चित तौर पर वो आरक्षण देंगे तो हम प्राण भी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के सीएम फेस, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव खुद को ही सीएम फेस घोषित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है उनके सहयोगी दलों के द्वारा। कहें तो कांग्रेस भी एक तरफ इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी आज इस बात पे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ देखने वाली बात यह भी है कि चिराग पासवान ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात जो कही है उस पे भी चिराग पासवान के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पर अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।